कि तख्त नशीनी का जो मामला मैं थोड़ा एक बार और रिमाइंड करना चाहूँगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद आपका नायब और आपका खलीफा कौन बने? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, सबसे पहले खलीफा, सबसे पहले नायब, आका के कायम मकाम बनकर के उन्होंने दीन की बागडोर संभाली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के विसाल फरमा जाने के बाद दूसरे खलीफा कौन बने? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भाई। तीसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उमर की शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, याद रखो भाई, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। और उनकी मदीने में शहादत के बाद कौन खलीफा बने? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत अली की शहादत के बाद खलीफा बने हज़रत इमाम हसन। 6 महीने के बाद आपने खिलाफत सुपुर्द की हज़रत अमीर मुआविया के। फिर हज़रत अमीर मुआविया मसनद पे नशीन हुए, जलवाबार हुए, उम्र खिलाफत को आपने संभाला। फिर हज़रत अमीर मुआविया के बाद तख्ते सल्तनत पे बैठा यजीद। बात समझ में आई है? सिलसिला अब खिलाफत नहीं रही, अब तख्त नशीनी हुई। अब उमरा और मुलूक जैसे सुलूक किए जाने लगे। दरबार सजदा, शराबो कबाब की महफिलें, बिल्कुल सुल्तानों, बादशाहों, शहनशाहों और राजाओं की तरह से मामला हो गया यजीद के दौर। तो सबसे पहले उसने ये डर महसूस किया कि जब तक हुसैन जिंदा हैं मेरी खिलाफत चल नहीं पाएगी, कहीं भी बगावत हो जाएगी। इसलिए उसने लेटर भेजा मक्का मदीना। हज़रत इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा हुआ। आप वहां से इनकार करके मक्का तशरीफ ले गए। फिर जब मक्का पहुंचे तो कूफा के लोग बार बार खत भेजने लगे कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई खलीफा नहीं, हुजूर आप ही आले रसूल तशरीफ लाइए, हमारी रहनुमाई फरमाइए, हम आपको अपना खलीफा तस्लीम करते, आप यहाँ तशरीफ लाइए। साहबे किराम, औलादे साहबे किराम से मशवरे हुए तो ये हुआ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए, है ना, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। फिर वो जैसा माहौल देख करके मैसेज करेंगे, खत देंगे, उस हिसाब से आप तशरीफ ले जाइएगा। ये बात तय हो गई। कल आप हजरात ने समाज किया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया कूफा, हालात का जायजा लो, फिर आप हमको लेटर भेजो, फिर उस हिसाब से जाना है ना जाना है फैसला हो जाएगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों शहजादों को लेकर के कूफा पहुंचे। पहले तो हालात बड़े अच्छे थे, आपने खत लिख दिया कि तशरीफ ले आइए, हालात बहुत अच्छे हैं। बाद में जब यजीद और इब्ने ज़ियाद की तरफ से धमकियां मिली तो डर के मारे सबों ने आपका साथ छोड़ दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा की मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे, पढ़ा रहे। 40,000 लोगों में सिर्फ 500 लोग थे मस्जिद नमाज मगरिब, बाकी सब राह फरार इख्तियार कर लिए, भाग गए। 150 खुतूत दे के भेजा था, 150 खुतूत दे करके बुलाया था। और जानते हो जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने नमाज मगरिब का सलाम फेरा दाहिनी तरफ तो कोई नजर नहीं आया, और जब बाएं तरफ सलाम फेरा तो कोई नजर नहीं आया। अब मस्जिद कूफा में तने तनहा थे। आप हजरत ने समाज किया किस तरह से आपको शहीद किया गया, आपके सरे अनवर को दारुल अमारत पे लटकाया गया, आपके जिस्म नाज में रस्सियां बांध करके कूफे की गलियों में फिराया गया, आपके दोनों शहजादों को तह तेग किया गया, नहर फुरात में डाल दिया गया उनके जिस्मों को। हजरत मुस्लिम बिन अकील बहुत रो रहे थे। किसी ने कहा हाशमी घराने का खून हो तुम और मौत के डर से रो रहे हो। हजरत मुस्लिम बिन अकील का जवाब सुनो। आपने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान जाने वाली है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे शहजादों का मेरे बाद क्या होगा, मैं रो सिर्फ इसलिए रहा हूं
कि मैंने खत लिख दिया है इमाम पाक को, मैंने लेटर लिख दिया इमाम हुसैन को कि हालात बड़े अच्छे हैं, तशरीफ ले आइए, इसलिए रो रहा। काश मुझे मालूम होता कि हालात ऐसे हो जाएंगे तो मैं उनको खत न लिखता। उस खत के लिखने की वजह से मैं रो रहा हूं। इधर मक्का शरीफ में इमाम अली मकाम तशरीफ फरमा है, आपके पास कासिद आ गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ कासिद आ गया। आपने खत को पढ़ा कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आपके हाथों पे अहले कूफा ने बैत की, मेरे हाथों पे आपकी बैत की है, हालात साजगार हैं, आप तशरीफ ले आए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। जब आपने खत को देखा, जाने की तैयारी करने लगे, फिर आपने सोचा कि सबको बुला करके बता दिया जाए, क्या हो सकता है कुछ बात कहें वो लोग। इसलिए औलादे साहबा जो उस वक्त मौजूद थे या साहबा किराम मौजूद थे, उनको बुलाए और सबके दरमियान में हजरत मुस्लिम बिन अकील के खत को पढ़ा गया कि इस मजमून का खत आया हुआ है, अब मेरे लिए जाना जरूरी हो गया, इसलिए कि अब कोई बहाना बचा नहीं। अब वहां से खत भी आ गया हजरत मुस्लिम बिन अकील का, पहले ही जाना था, 150 खतूत आए थे, लेकिन आप लोगों के कहने पे हमने किसी को भेजा, उन्होंने जवाबन लेटर भेजा है, खत भेजा है कि हालात अच्छे, मैं जाऊंगा। जानते हो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, इन सबों ने कहा हुजूर अगरचे मुस्लिम बिन अकील का खत आ गया लेकिन दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, आप तशरीफ ना ले जाए। उनकी बात अलग थी लेकिन आपकी बात अलग है, उनको बदलते टाइम नहीं लगता। ये कूफा वाले हजरत इमाम हसन के साथ दगा किए, आपके वालिद हजरत मौलाई कायनात के साथ दगा किए, आपके साथ कितनी वफा करेंगे, आप तशरीफ न ले जाए। अहले मक्का ने बहुत असरार किया, बहुत जिद किए, बोले अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। उनके खत का मामला था तो मैदान मैशर में मेरे पास कोई उज्र नहीं था, वो कह सकते थे अहले कूफा मौला हमने तेरे नबी के निवासे को खत लिख लिख करके भेजा लेकिन वो नहीं आए, हम गुमराह हो गए तो हमारी क्या गलती, हमारे पास कोई उज्र और कोई जवाब नहीं रहेगा, इसलिए मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया। मुस्लिम बिन अकील का भी जवाब आ गया, अब ये लेटर वहां पे गवाही देगा मैदान मैशर में, फिर मेरे पास क्या जवाब होगा, इसलिए मैं जाऊंगा। सब लोगों ने अलविदा किया, आपने अपने घर वालों को साथ लिया और चल पड़े। मक्का से आप रुखसत हुए। इरादा कूफा की सरजमीन का था, इरादा था वहां के लोगों के पास पहुंचने का, तसल्ली देने का, ढारस बंधाने का, मेहमानी करने का। बतौर मेहमानी बुलाया था ना अहले कूफा, लड़ने का इरादा तो नहीं था। लड़ाई का इरादा अगर होता तो अपने घर वालों को ना ले जाते, नन्हे 6 महीने के अली असगर को तो ना ले जाते, हजरत सकीना हजरत कासिम को तो ना ले जाते, कम से कम घर की खवातीन को तो ना ले जाते। तो लड़ने का तो ऐसा कुछ इरादा नहीं था, आप तो बतौर मेहमान जा रहे थे। आप चले मक्के से, चलते चलते बहुत सारे मकामात, बहुत सारी मंजिलें तय करते हुए आप आगे बढ़ते रहे। लोगों ने पूछा भी कि आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ जा रहे हैं जबकि हज के अय्याम नजदीक है। पूरी दुनिया से लोग मक्का शरीफ आ रहे हैं और अब मक्का से कूफा जा रहे हैं। आप ही फरमाते रहे हमको बुलाया गया दीन इस्लाम बचाना। चलते रहे, लोगों से मुलाकातें होते रही। हज़रत ज़ुहैर इब्न क़य्यिन से मुलाकात हुई, ख़ैमज़न थे वो। आपको पता चला कि ज़ुहैर इब्न क़य्यिन बाजू में ख़ैमज़न है। आपने किसी को भेजा जाओ ज़रा बुला के लाओ। कासिद गया, जाकर के बोला तो उसने कहा ठीक है आता हूँ। बेरुखी से जवाब मिला, लेकिन उनकी अहलिया ने कहा ये क्या बात हुई,
नवासे रसूल तुम्हें बुला रहे, शहजादा रसूल तुम्हें बुला रहे, इस तरह रूखा जवाब दे रहे हो। जाओ, उनसे बड़ा आज की तारीख में दुनिया में कौन है, जाइए। बोले ठीक है जाता हूं। गए, हजरत इमाम पाक से मुलाकात की। अब वहां उनके माबैन क्या गुफ्तो शुनीद हुई कि हजरत ज़ुहैर इब्न क़य्यिन बड़ी तेजी के साथ खेमे हुसैन से निकले, अपने खेमे में आए और जो गुलाम खादिम साथ में थे उनको सब सारा साजो सामान दिया और कहा तुम लोग वापस चले जाओ घर, और मैं जा रहा हूं इमाम के साथ कूफा। हजरत इमाम हुसैन के साथ वो भी हो लिए। इस तरह से जब चलते रहे, एक मकाम आया जहां पे एक कासिद आया। एक कासिद को भेजा गया इस खबर के साथ कि जाओ, हमारा ये मकतूब, हमारा ये खत लेकर के कूफा जाओ और अहले कूफा को हमारा ये खत पढ़ करके सुना दो कि आप लोगों के लेटर पे, हजरत मुस्लिम बिन अकील के खत पे मैं कूफा आ रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेना, इसलिए कि ज़्यादा दिन नहीं ठहरूंगा, फिर मैं वापस आऊँगा। इस मजमून का ख़त दे करके भेजा गया हज़रत कैस को। हज़रत कैस इमाम पाक का ख़त लेकर के कूफा पहुँचे, तो कूफा में अभी दाखिल ही नहीं हुए कि उन्हें रास्ते ही में रोक लिया गया, क्योंकि गवर्नर बदल चुका था, हालात बदल चुके थे। इब्न ज़ियाद जैसा शकीउल क़ल्ब आदमी गवर्नरी की कुर्सी पे था, लगा दिया जितने रास्ते थे हर रास्ते पे पहरा, रोक लिया पहरेदारों ने। क्या है, उनको क्या मालूम था हालात कैसे हैं। उन्होंने कहा हज़रत इमाम पाक ने हमको भेजा है, खत दे करके गिरफ्तार कर लिया। लेके पहुंचे इब्न ज़ियाद के दरबार में। इब्न ज़ियाद ने कहा कहाँ से आए हो, क्या बात है। बोले इमाम पाक चल पड़े हैं मक्का की सरजमीन से, कूफा का कस्द है उनका, उन्होंने एक खत लिखा है अहले कूफा के नाम। खत को पढ़ा, मेरे दरबार में खत को पढ़ा गया, इमाम पाक का खत। अब उस शकी ने क्या किया, कैस तुमने इमाम हुसैन का खत लेकर के आए हो, तो अब तुम एक काम करो, दारुल अमारत के छत पे चढ़ो और पूरे पब्लिक के सामने, लोगों के सामने हुसैन को गाली दो, हसन को गाली दो, उनके वालिद अली को गाली दो, सबको गालियां दो, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। खत तुम लेके आए हो, बड़ी मोहब्बत है ना तुम्हें, अब तुम उसमें चढ़ के उन्हें गालियां दो, बुरा भला करो। हजरत कैस, उन्होंने कहा हरगिज नहीं, सख्ती की गई। बोले ठीक है। वो चढ़े दारुल अमारत के छत पे, पीछे सिपाही लोग, मुनादी की गई कि भाई कैस कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लो। सब लोग आ गए। हजरत कैस ने अपने जान की परवाह न की, इमाम पाक की तारीफ की। अपने जान की परवाह न की, मौलाए कायनात के मरातिब बयान किए। अपने जान की परवाह न की, हजरत इमाम हसन के दर्जात बयान फरमा रहे, खातून जन्नत के दर्जात बयान फरमा रहे, पूरे अहले बैत की तारीफ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसी असना में एक इब्न ज़ियाद का कारिंदा अपनी तलवार फिजा में उठाता है, हजरत कैस की गर्दन उनके सर से अलग हो जाती है। ये पहला शहीद था हजरत मुस्लिम बिन अकील, उनके शहजादों के बाद। हजरत कैस की गर्दन मार दी जाती है, आपका सर दारुल अमारत से नीचे जमीन पे आ जाता है और आपके धड़ को ले जा करके इधर उधर फेंक दिया जाता है। ये खबर पहुंची इमाम पाक को, किसी जरिए से खबर पहुंची कि इब्न ज़ियाद वहाँ का गवर्नर बन चुका है, वहाँ के हालात ऐसे नहीं है कि आप जाए। मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए, उनके शहजादे शहीद हो गए, और कैस जिनके हाथों आपने खत भेजा था वो भी शहीद हो गए। ये मैसेज जब मिला इमाम पाक को, तो आपने 3 मरतबा इन्ना लिल्लाह पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 मरतबा आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। फिर आपने सबको बुलाया, इकट्ठा किया और सबको बताया कि भाई कूफा के हालात अच्छे नहीं है, ऐसे ऐसे हालात वहाँ। अब मेरे साथ जो चलना चाहे वो चले,
और जो रुखसत होना चाहे वो रुखसत हो जाए। मेरी तरफ से फुल इजाजत है, किसी के लिए कोई मुआखजा नहीं होगा, ना कोई शिकवा शिकायत होगी। जो जाना चाहे जा सकता है, कोई नहीं हिला, कोई जाने को तैयार नहीं। आपने कहा चिराग बुझा दो, हो सकता है इतने लोगों में कोई शर्म से इसलिए ना खड़ा हो रहा हो कि अभी देखने वाले कहेंगे ये देखो जान बचा के भाग रहा, इसलिए आपने फरमाया चिराग बुझा दो, अंधेरे में जिसको निकलना हो निकल जाए। ये इमाम पाक के मामला, अंधेरे में जिसको निकलना है निकल जाए, चिराग बुझा दो। चिराग बुझा दिया गया, कुछ देर के बाद जलाया गया, कोई नहीं हिला था, कोई वापस नहीं गया। अलग अलग कबीले के अलग अलग लोग खड़े हो करके एलानिया कह रहे हैं, अरे इमाम पाक अगर हम कूफा की तरफ इसलिए जा रहे थे कि वहां मेहमानी करें, तो अब हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि आपकी जान खतरे में है, आपकी आल खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, हम अपनी जान बचा के चले जाएं। यह हमें हरगिज़ गवारा नहीं, हम अपनी जान आपके कदमों पे कुर्बान करेंगे। कोई तैयार नहीं हुआ वापस जाने का। सुबह हुई, काफिला फिर रवाना हुआ। चलते 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 गाजरिया नाम का एक गांव आया। वहां पे एक बूढ़ी खातून थी, तो पता चला उसको कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ जा रहे हैं। उस बूढ़ी खातून का, बेवा खातून का सिर्फ एक ही बेटा था, हजरत अब्दुल्ला कल्बी गालिबन। शहजादे को बुलाया और कहा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम हो, मेरे बुढ़ापे की लाठी तुम हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो, मेरी सारी उम्मीदें सारी हसरतें मेरे लख्ते जिगर सिर्फ तुमसे हैं। लेकिन बेटा आज निवासे रसूल पे वक्त आन पड़ा है, आज शहजादे रसूल पे वक्त आ गया है, आज इब्ने रसूल पे वक्त आ गया, आज मौका है। अपनी जान को कदमे इब्ने रसूल पे कुर्बान करो तो मैं समझूंगी कि मेरा सरमाया हयात महफूज है, मेरी मताए जिंदगी महफूज है। तुम अपनी जान को उनके कदमों पे कुर्बान करो, क्योंकि मैंने सुना है कि कूफा की तरफ जब वो जाएंगे तो कूफा नहीं पहुंचेंगे बल्कि करबला पहुंचेंगे। मेरे बेटे आप जाओ, आज तुम्हारी जरूरत है। शहजादा, चंद दिन हुए हैं अभी शादी को, दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं है, फीकी तक नहीं हुई, हालिया शादी हुई। उन्होंने कहा मेरी वालदा मैं अगर अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, आज की तारीख में मुझसे वाबस्ता एक खातून है, सारी आरज़ुएं, सारी उम्मीदें, सारी ख्वाहिशें उसकी मुझसे ही वाबस्ता है। मेरे लिए उसने अपने भाई को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, पूरा खानदान छोड़ करके वो सिर्फ मेरे लिए आई है। आप कहें तो थोड़ा उससे मुलाकात कर लूं, मिल लूं, इजाजत ले लूं। बूढ़ी खातून का जवाब सुनो, फरमाती हैं बेटा जाओ मिल लो, तुम्हारी शरीके जिंदगी है वो, लेकिन इतना याद रखना कि औरतें नाक़िसुल अक्ल होती हैं, औरतों के जज्बात होते हैं, दिल बड़े कमजोर होते हैं, इतना याद रखो। फिर जाओ। गए अपने अहलिया के कमरे में और कहा मेरी शरीके जिंदगी आज वक्त आ गया है, हजरत इमाम हुसैन के कदमों पे अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ कि तुम मुझे इजाजत दो और मुझे तैयार करके भेजो। उन्होंने कहा इजाजत नहीं है। उनके अहलिया ने कहा इजाजत नहीं, मैं इजाजत नहीं देती। बोले इजाजत दे दो, बात चिराग इस्लाम की है जिसमें खून की बतौर तेल जरूरत है। वो खातून आशिक़ रसूल थी, आशिक़ अहले बैत थी। इजाजत नहीं दूंगी, लेकिन एक शर्त है, इस शर्त को मंजूर करो तो इजाजत है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि जब तुम अपनी जान कदमे इब्ने रसूल पे कुर्बान करोगे और तुम्हारी जान, तुम्हारी रूह निकालने के लिए जब फरिश्ते आएंगे तो वह फरिश्ते सिर्फ तुम्हारी रूह नहीं निकालेंगे, मेरी भी रूह तुम्हारी रूह के साथ निकालेंगे। इस शर्त के साथ मैं तुम्हें इजाजत दूंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
जज़ाकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इस शर्त के साथ मैं इजाजत देती हूं कि जब तुम्हारी रूह फरिश्ते लेकर के जाएं तो अकेले तुम्हारी रूह ना लेकर के जाएं, मेरी भी रूह लेकर के जाएं। हजरत अब्दुल्ला कल्बी फरमाते हैं कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये इमाम पाक के हाथ में है, चलो उन्हीं के सामने तुम अपनी शर्त बयान करो। ले लिए साथ में उनको। हजरत अब्दुल्ला कल्बी अपनी अहलिया को साथ लिए वालदा से रुखसत हुए और चल पड़े। इरादा क्या है, जो हालात होंगे देखा जाएगा, अगर मौका मिला, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर देंगे, कदमे इब्ने रसूल पे अपनी जान कुर्बान करेंगे। इस इरादे से दोनों चल पड़े। अब बात आ गई है तो मैं थोड़ा रुक करके करबला की सरजमीन पे पहुंच जाऊं कि जब ये इमाम पाक की बारगाह में जब पहुंचे थे ना दोनों, शर्त को जब रखे कि इस शर्त के साथ मेरी अहलिया इजाजत दे रही है, तो आपने इरशाद फरमाया अपनी अहलिया को बोलो शर्त मंजूर है, अपनी अहलिया को बोलो शर्त मंजूर है। खेमे हरम में भेज दिया गया, खवातीन के पास उन्हें भेज दिया गया। हजरत अब्दुल्ला मर्दों में है। ये काफिला चला। अब मैं आपको करबला पहुंचाता हूं इसलिए कि ये बात अगर यहाँ पे छूट गई तो शायद मुझे याद भी न रहे और शायद मैं बता भी ना पाऊं। मैं अर्ज ये करूंगा कि करबला की सरजमीन पे जब इक्का दुक्का लड़ाइयां हो रही थी, दो उधर से आ रहे हैं, दो इधर से आ रहे हैं, दो उधर से, दो इधर से, इसी असना में हजरत अब्दुल्ला कल्बी भी इमाम पाक के कदम को चूमते हैं और यजीदियों के खेमों की तरफ जाते हैं और आप ललकारते मुबारिस तलब करते हैं। मुबारिस आता है, आप उससे मुकाबला करते हैं। एक मुकाबिल आया, आपने मुकाबला किया, तलवार का वार किया, आपने दांव दिया, उसके बाद फिर दोबारा तलवार का वार किया। आपने अपने हाथों से उसको बचाने की कोशिश करते हुए आपकी उंगली कट गई, उंगली कटी, कट के जमीन पे गिरी और आप पलटा खा करके पीछे से उसकी गर्दन पे जो तलवार मारे तो उसका सर लुढ़कता चला गया। यह हालात पेश आए। फिर आप खेमे हुसैन की तरफ आए और आकर के अपनी अहलिया से बोलते हैं कि मेरी शरीके जिंदगी, क्या तुम खुश हो? शरीके जिंदगी, क्या तुम खुश हो? शरीके जिंदगी बड़े जज्बात में है। तलवार से खून टपक रहा है, कटी हुई उंगलियों से खून बह रहा है। औरत भी जज्बात में, उनकी शरीके जिंदगी भी जज्बात में। खेमे की एक लकड़ी उखाड़ती है और यजीदियों की तरफ तेजी के साथ जाने लगती है। इमाम पाक ने आवाज दी है, ऐ खातून रुक जाओ, किताल औरतों पे नहीं है, जिदाल औरतों पे नहीं है, जिहाद औरतों पे नहीं है, इसके लिए मर्द काफी है, तुम अंदर चली जाओ। कदम रुक जाते हैं, वापस अंदर चले जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला कल्बी आगे बढ़ते हैं और मुबारिज मुकाबिल ये सारे मामलात होते हैं, एक के बाद एक काटते चले जा रहे हैं। आखिरकार एक वक्त आता है कि कई एक लोग मिल करके आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। चारों तरफ से तीरों और तलवारों और नेज़ों की अन्नियां चलती हैं, चारों तरफ से वार हो रहे हैं। इसी दरमियान एक शकी ने आपके पुश्त पे नेज़ा मारा, आप जमीन पे गिर जाते हैं। एक और शकी आगे बढ़ता है, आपके सरे नाज को काट दिया, काट करके खेमे हुसैन की तरफ फेंक दिया। एक गेंद की तरह हजरत अब्दुल्ला कल्बी का सर लुढ़कता हुआ खेमे हुसैन की तरफ आ रहा है। शरीके जिंदगी अपने खेमे से बाहर निकलती है, बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए उस सर को संभाल लेती है, सर को गोद में लेकर के बैठ जाती है। अपनी आंचल से सर के चेहरे को साफ कर रही है, खून को साफ कर रही है, गर्दो गुबार साफ कर रही है, इन्ना लिल्लाह की आयत पढ़ रही है, अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा कर रही है और शुक्रिया के अल्फाज अपनी जबान से अदा करते करते उस खातून का सर हजरत अब्दुल्ला कल्बी के सर पे जाकर के टकराता है धीरे धीरे। और पता ये चला कि दोनों की रूह कब्र से उनसुरी से परवाज कर गई, दोनों की रूह कब्र से उनसुरी से परवाज कर गई। वो शर्त जो इमाम पाक की बारगाह में उस खातून ने रखी थी, वो शर्त मुकम्मल हुई, शर्त कामिल व अकमल हुई, शर्त कामयाब हुई। दोनों की रूहें एक साथ जन्नत की तरफ सैर करती हुई चली जा रही। हजरत अब्दुल्ला कल्बी जो रास्ते में मिले थे, इनकी शहादत इस तरह से वाकई खातून अपनी शरीके जिंदगी की रूह को साथ में लेकर के जन्नत में तशरीफ ले गए और आगे बढ़े। एक ऐसे मकाम पे पहुंचे कि जहां पे आपने देखा कि एक लश्कर है जो आगे की तरफ बढ़ता चला रहा। धीरे 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 जब लश्कर करीब आया
तो आपने देखा कि 1000 का ये लश्कर है और इस लश्कर की सिपह सालारी कर रहे हैं हजरत हुर। हजरत हुर रदी अल्लाह ताला अन्हु 1000 का लश्कर लेकर के इब्ने ज़ाद के हुक्म पे आ गए। हजरत भी है और नाम के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हु भी लग रहा है। और किसने भेजा था? इब्ने ज़ाद ने भेजा। कहाँ आए थे? हजरत इमाम पाक को रोकने के लिए आए थे। 1000 का लश्कर लेकर के रुक गए, क्योंकि काफी लंबा सफर करके आए थे, तो उनके घोड़े प्यासे थे, उनकी फौज प्यासी थी। इमाम पाक के पास पैगाम भिजवाए कि हम लोग प्यासे हैं, क्या कुछ इंतजाम हो सकता है? आपने फरमाया हो जाएगा। घोड़ों को पानी पिलाया गया। हजरत हुर के साथ जो लोग थे वो भी पानी पिए, आसूदा हुए, सैराब हुए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ। आपने फरमाया हुर अकेले नमाज पढ़ोगे या साथ में नमाज पढ़ोगे? क्या हालात थे यार, कसम खुदा की। बड़ी हैरानी होती है तारीख को पढ़ करके कि चंद साल अभी हुए आका की मिसाल, और हालात ऐसे हो गए। अजान यजीदी कैंप में भी, तिलावत यजीदी कैंप में भी, नमाज व इकामत यजीदी कैंप में भी, और हुसैनी कैंप में भी अजान व तिलावत। काहे की अजान है भाई तुम्हारी? काहे की इकामत है तुम्हारी? अजान वो अजान नहीं जिसमें आका की रिसालत का ऐलान ना हो। इकामत वो इकामत नहीं जिसमें आका की रिसालत का ऐलान ना हो। कुरान वो कुरान है जिसमें नबी कौनैन के कामिल और अकमल तौर पे 30 पारों में तारीफ की गई। काहे की तिलावत कर रहे हो भाई? आका हुसैन फरमाते हैं अकेले नमाज पढ़ोगे या साथ में? हजरत हुर ने कहा साथ में नमाज पढ़ो। यार पूछने की नौबत क्यों आई यार? ऐसे हालत पैदा हो गए। पर हजरत हुर इमाम अली मकाम की इक्तिदा में जोहर की नमाज अदा की है। फिर अपने अपने खेमे में अलग अलग हो गए। असर की नमाज के बाद फिर इमाम पाक ने कहा चलो थोड़ा और चलते हैं, कुछ देर में सूरज डूब जाएगा, फिर थोड़ा और चले। तो हजरत हुर फिर आ गया, बोले इधर नहीं जाना है आपको, आपको इधर जाना है। बोले तुम आए किस लिए? बोले मुझे इब्ने ज़ाद ने भेजा है कि आपको कहीं जाने न दिया जाए, फुरात के पास आपको रोका जाए, इसलिए आप इस रास्ते पे नहीं जा सकते, आप इस रास्ते चलिए। बोले ठीक है, उसी रास्ते चलते। उस रास्ते पे चले। थोड़ा दूर चले थे तो वहां पे हुर के सिपाहियों ने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ। हजरत इमाम पाक ठहर गए। आपने इरशाद फरमाया कौन सी जगह? लोगों ने कहा इसका नाम करबला है, इस जगह का नाम करबला है। इतना सुनना था, आप घोड़े से उतर गए। आपने इरशाद फरमाया हाजा करबला मौज़उ करबिन व बला, ये करबला है, ये कर्ब और बला, मुसीबत और परेशानी की जगह है। ऐ लोगों, यहाँ हमारे खेमे होंगे, यहाँ हमारे घोड़े बांधे जाएंगे, यहाँ हमारी लाशें होंगी, यहाँ जले हुए खेमे होंगे। इस तरह आप वहाँ बयान फरमा रहे हैं। बयान फरमाते फरमाते ठहर गए। आप वहीं रुक गए। बोले यही खेमा लगा। हुर ने कहा फुरात यहाँ से नजदीक है, यहीं पे रुक जाओ, और चलोगे तो फुरात बिल्कुल करीब आ जाएगा, यहीं ठहर। खेमा लगा लिया। अब हजरत हुर 1000 का लश्कर लेकर के वहीं ठहर गए। 4000 का लश्कर इब्ने ज़ियाद ने फिर भेजा। 4000 का लश्कर इब्ने ज़ियाद ने एक बार और भेजा, अमर इब्ने साद को रय की हुकूमत का लालच देकर। फिर इस तरह से फौजें भेजता रहा, यहां तक कि 22,000 का लश्कर मुकम्मल तौर पे हो गया 22,000, जबकि 82 नुफूसे कुदसिया पे मुश्तमिल इमाम का काफिला था। 82, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। 82 जिसमें खवातीन और बच्चे भी। इनके मुकाबले में 22,000 का लश्कर जर्रार, जिसमें बड़े बड़े नामवर पहलवान, नामी गिरामी, शमशीर जन, और तादाद 22,000।
अरे इब्ने ज़ियाद, इतना लश्कर क्यों? 82 लोग तो हैं, इतना अजीम लश्कर क्यों भेज रहा है? तो इब्ने ज़ियाद ज़बान हाल से कहेगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि 22,000 का लश्कर अगरचे है, लेकिन मुकाबिल कौन है, सामने कौन है, मुकाबला किससे होने वाला है? ये मौलाए कायनात के शहजादे हैं, ये मौलाए कायनात के इब्न ज़ादे हैं, ये मौलाए कायनात के पोते हैं, हाशमी घराने के हैं, हाशमी खून इनकी रगों में गर्दिश कर रहा है। मेरा तो मन करता है कि 22,000 भी कम है, और ज्यादा भेज दूं। 22,000 कम है, और ज्यादा भेज दूं। रिवायतों में मिलता है कि 29,000 का लश्कर आया। उसके बावजूद सीनों के अंदर जो दिल थे वो धड़क रहे थे, मचल रहे थे, तड़प रहे थे, डर और खौफ का आलम था। 22,000 29,000 के लश्कर के बावजूद डर और खौफ का आलम। आप अंदाजा लगाएं। एक बाद दीगरे लश्कर आते रहे 22,000 का लश्कर हो गया। अमर इब्ने साद जब लश्कर लेकर के आया, आपने बुलावा भेजा, अमर इब्ने साद ने मुलाकात की, आपने इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम है ना मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ मुझे मालूम है आप कौन है, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब या तो बैत कर लीजिए या तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, और कोई इरादा नहीं। आपने 3 शर्तें रखी। एक शर्त तो ये है कि काम करो, मैं जहां से आया हूं मुझे वापस कर दो, क्योंकि मैं अज खुद नहीं आया हूं, मुझे खत देके बुलाया गया है। देखो खतूत इतने सारे, खत देके बुलाया गया, मैं खुद से नहीं आया हूं। मेरे दिलो दिमाग में कोई खलफशार और फसाद नहीं है। मक्का से आया हूं, मुझे मक्का वापस जाने दो। या तो एक काम करो, मुझे किसी, चलो मक्का भी ना जाने दो, किसी सरहदी इलाके की तरफ मैं चला जाता हूं, वहीं पे अपना जिंदगी गुजार लूंगा खामोशी के साथ। या तो फिर दमिश्क मुझे भेज दो, चाहो तुम भी साथ में चलो, यजीद से डायरेक्ट मिल करके मैं बातें कर लूंगा, जैसे मेरे बड़े भाई हसन ने उसके वालिद हजरत अमीर मुआविया से मुलाकात करके मुआहदा किया था, ऐसे मैं भी मुलाकात कर लूंगा यजीद से, हम लोग दोनों बातें कर लेंगे। ये तीनों शर्तें रखी। अमर इब्ने साद पहले तो मान गए, तो बहुत अच्छा है। गया इब्ने साद के पास, जो कूफा का गवर्नर था जिसने भेजा था अमर इब्ने साद को। इब्ने साद के पास गया, बोले कि बहुत अच्छी खबर है, हुसैन इब्ने अली मान गए हैं, उन्होंने ऐसी 3 शर्तें रखी हैं, काहे के लिए हम लपेटे में पड़ेंगे, चपड़े में पड़ेंगे, काम करते हैं दमिश्क भेज देते। वहां पे बैठा हुआ था शिमर जिल जौशन, जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आए मेरे शहजादे, तुम्हारे सीने पे बैठ करके जो तुम्हारे सर को तुम्हारे तन से जुदा करेगा उसका नाम शिमर होगा, और उसके सीने पे सफेद दाग होगा। वो शिमर बैठा हुआ। सारी पेशिंग गोई पहले ही हो चुकी थी, सारी बातें पहले ही कही जा चुकी थी। वो शिमर बैठा हुआ था। उसने कहा, हरगिज नहीं इब्ने ज़ियाद, बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को गंवाओ मत। अभी चंद लोग उनके साथ में यहीं पे मामला तय कर दो, बैत तो करेंगे नहीं बिल्कुल भी, और कहीं अगर पहुंच गए यजीद के पास तो सारे मामलात बिगड़ जाएंगे। इनको यहीं बैत वाला मुतालबा रख करके माने तो ठीक, नहीं तो कत्ल करो। इब्ने ज़ियाद ने कहा, हाँ यार ये बात सही है। उसने लश्कर पे लश्कर भेजा। अब हालात माहौल ऐसे पैदा हो गए कि अब वक्त आन पड़ा है कि मुकाबला हो जाएगा। 7वीं मुहर्रम जब देखा यजीदी लश्करियों ने या उसके सिपाही सालारों ने, जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना ज्यादा दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही। बोले काम करो, फुरात पे पहरा लगा दो, फुरात से ही पानी ले जा करके खा पी करके ये लोग ताजा दम है, फुरात पे पहरा लगाओ। 500 का एक लश्कर फुरात पे पहरे पे लगा दिया कि कोई यहां से पानी ना ले जाने पाए। ऐसा पहरा लगा दिया नहरे फुरात पे कि चरिंदो परिंद पिए मंजूर है, जानवर पिए मंजूर है, पाए पिए मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि अहले बैत का एक बच्चा नहरे फुरात से पानी पी। ऐसे हालात पैदा लगा दिया पहरा 7वीं मुहर्रम। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं 7वीं मुहर्रम को पहरा लगा दिया, खेमे हुसैन में पानी नहीं था, पानी के लिए सब तरस रहे थे, पानी के लिए तड़प रहे थे, पानी के लिए बिलक रहे थे। लेकिन दोस्तों आपने मनकबत में पढ़ा है,
मनकबत में आपने सुना है कि अगर इमाम पाक इशारा कर देते तो सूरज पानी बरसाता। सूरज इमाम पाक इशारा कर देते तो जमीन से पानी का चश्मा उबल जाता। बतौर मिसाल मैं अर्ज कर दूं, बहुत तेज वक्त भाग रहा है। अजमेर की धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज लगा दिया पहरा। पृथ्वीराज ने अना सागर पे सब पिए, लेकिन वो फकीर पानी नहीं पीना चाहिए। भेज दिए गुलाम को, जाओ पानी को बुला लो, जाओ पानी को बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज का वो खादिम कासा लेकर के पानी के किनारे पहुंचा और कहा, है पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना सुनना था, अना सागर में एक मौज उठी और एक पतली धार बन करके कासे में पूरा पानी समा गया। कौन है ये? कौन है ये? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, इमाम पाक के बेटे के बेटे, बेटे के बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, खादिम के खादिम, खादिम के खादिम, गुलाम के गुलाम है। औलादे इमाम पाक में से कई पीढ़ियों के बाद उनकी ताकत और पावर का ये आलम है कि अना सागर का पानी एक कासे में समा जाता है। तो इमाम पाक की ताकत का क्या आलम होगा? यकीनन सूरज से पानी बरसता, यकीनन ठोकर मार देते तो पानी का चश्मा मैदान करबला में जारी हो जाता। लेकिन आपने मंजूर न किया। मुस्तजाबुद दावत थे आप भी, मुस्तजाबुद दावत थे हसन मुज्तबा भी, मुस्तजाबुद दावत थी खातूने जन्नत भी। यूं ही जन्नत से खाना और जोड़ा नहीं आया था, दुआएं कबूल होती थी। नबी कौनैन के इशारे पे तो डूबा हुआ सूरज पलट आया था। पानी की क्या हैसियत है, या इस बात की क्या हैसियत है? हमारे आका ने, खातूने जन्नत ने कभी भी खुदा की बारगाह में ये इल्तिजा न की क्या परवरदिगार करबला की आजमाइश से मेरे बच्चे को बचा ले। ये कभी दुआ ना की। अगर दुआ की है तो ये दुआ की है, ए परवरदिगार जब करबला का वक्त आएगा तो मेरे बच्चे को इस्तिकामत अता फरमाना, मेरे बच्चे को सब्र अता फरमाना, मेरे बच्चे को शकीब अता फरमाना, मेरे बच्चे को इस्तिकामत अता फरमाना, मेरे बच्चे के पैर में लग़्ज़िश ना होने पाए ऐसी तौफीक अता फरमाना। हमेशा यही दुआ फरमाई, कामयाबी की दुआ फरमाई, कामरानी की दुआ फरमाई। तो इमाम पाक ने भी फुरात के पानी को न बुलाया। इसका यह मतलब नहीं कि आप मोहताज थे, इशारे की देर थी, आपने इशारा ना फरमाया। पहले लगा दिया 7वीं मुहर्रम को फुरात पे 500 के लश्कर। जब तक पानी रहा खेमे हुसैन में पीते रहे, पानी खत्म हो गया। कितने बर्तन होते, कितना भरेंगे भाई, पानी तो मिल ही रहा है। पानी खत्म हो गया। 8वीं मुहर्रम पानी खत्म, 9वीं मुहर्रम पानी खत्म। 9वीं मुहर्रम की शाम पानी देखो बंद किया इन लोगों ने कि पानी नहीं पिएंगे, प्यासे रहेंगे तो मजीद कमजोर रहेंगे, मारना आसान रहेगा, वरना इनको मारना आसान नहीं रहेगा। पता ही 22,000 का लश्कर लेकर के भी सीनों में कलेजे दहल रहे। पानी बंद करो। जाहिरी तौर पे यकीनन प्यासे हैं हुसैन, प्यासे हजरत कासिम, प्यासे हजरत अली अकबर। 9वीं मुहर्रम में शाम का वक्त, असर बाद, खेमे के बाहर इमाम पाक अपनी तलवार का टेक लगा करके थोड़ा बैठे हुए थे। आपकी आंख लग गई। ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ख्वाब में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मौला कायनात हज़रत मौला अली भी साथ में है। मौला कायनात आगे बढ़ते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं। आका करीम ख्वाब के आलम में हुसैन आज़म के सर पे हाथ फेरते हैं, तसल्ली देते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, शकीब की तलकीन करते हैं, फिर चले जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की आँख खुली। आप समझ गए कि वक्त करीब आ गया, वक्त करीब आ गया है। जैसे ही आपने ये सोचा, उधर यजीदी लश्कर की तरफ से नक्कारे जंग बजा। जंग शुरू होने का नक्कारा बजा, ढोल या जो भी रहा हो उस दौर में, ऐलान हुआ भाई जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम पाक ने इरशाद फरमाया कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, इसलिए कि जो रात आने वाली है यह आशूरा की रात है। इस रात हमें दिल खोल के अल्लाह की इबादत कर लेने दो।
सुबह देखा जाएगा। ऐसी पोजीशन में हजरत हुर जो 1000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले इमाम के पास आए थे और रास्ता को रोका था, उन्होंने कहा, अरे इब्ने साद, क्या वाकई लड़ेगा? क्या वाकई इमाम का कत्ल करेगा? क्या वाकई इब्ने रसूल के खून से अपने हाथों को रंगीन करेगा? मुझे ऐसी उम्मीद न थी कि तुम उनसे लड़ोगे, रास्ता रोकोगे, यजीद तक पहुंचाओगे। ये सारे मामला तो मेरी समझ में आ रहे थे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि तू लड़ेगा। पूरा बदन कांपने लगा, लरसने लगा हजरत हुर का पूरा बदन। किसी ने पूछा, कह रहे तुम कूफा के नामी गिरामी पहलवान हो, नामी गिरामी शमशीर जन हो, तुम्हारा यह आलम है कि तुम्हारे बदन में कपकपी तारी है? उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं कांप रहा हूं, मैं इसलिए नहीं थरथरा रहा हूं, लर्ज़ा बरंदाम इसलिए नहीं हूं कि मेरा मुकाबला हुसैन से है, बल्कि मैं डर इसलिए रहा हूं, थरथरा इसलिए रहा हूं कि मैं जन्नत और दोज़ख के बीच में खड़ा हूं। जन्नत और दोज़ख के बीच में खड़ा हूं। एक तरफ जहन्नम है, दूसरी तरफ जान दे करके मर्तबा शहादत और जन्नत है। इस दो राहे पे खड़ा हूं और फैसला नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरे बदन में कपकपी है। ऐ यजीदियों, गवाह रहना, मैंने जहन्नम के बदले जन्नत को चुना है, जिंदगी के बदले शहादत को चुना है। इतना कह करके इमाम पाक की बारगाह में हाजिरी देते हैं, कदमों को चूमते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ इब्ने रसूल, क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? क्या मेरी गलती माफ हो जाएगी? क्या मेरी खता काबिले मुआफी है? मैंने आपको रोका, मैंने आपके रास्ते को रोका, 1000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले मैं आपके मुकाबिल आया। अगर मैं आपको न रोकता तो आप किसी और तरफ निकल जाते। रोकने वाला मैं हूँ, बहुत बड़ा खाती हूँ, गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा आसी हूँ, क्या मेरे गुनाह माफ होंगे? बड़े जज्बात के आलम में आंखों से आंसू बहाते हुए इमाम पाक की बारगाह में आहुजारी कर रहे थे। इमाम पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ हुर, तुम दुनिया और आखिरत दोनों जगह हुर हो। हुर के माने होता है आजाद। आपने क्या फरमाया? दुनिया और आखिरत दोनों जगह तुम आजाद हो, यानी तुम्हें माफ़ी का परवाना मिल गया। हज़रत इमाम पाक से माफ़ी का परवाना मिलने के बाद आपके कदमों को चूमते हैं और जाकर के जानिसारों की लाइन में खड़े हो जाते हैं। रात का वक्त आया, पेशानियों ने सजदों के मज़े लूटे, ज़बानों ने कुरान पाक की तिलावतें की। सुबह का वक्त हो गया, रात भर अल्लाह की इबादत में भूखे प्यासे रहे। सुबह हुई, जब सूरज बुलंद हुआ, नक्कारे जंग बजा और यजीदी लश्कर तैयारी करने लगे। कुछ लोग मैमना पे, एक दस्ता मैसरा पे, एक दस्ता हरावल का, एक दस्ता पीछे का, इस तरह से जंग का जो माहौल होता है वो बनाया जाने लगा। अमर इब्ने साद ने एक तीर को अपने कमान पे चढ़ाया और उस तीर को खेमे हुसैन की तरफ फेंका और कहा, ऐ अहले करबला, गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने फेंका है। ऐ अहले करबला, गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने फेंका है। जानते हो कौन है अमर इब्ने साद? हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आशरे मुबशरा में से हैं, जिनको दुनिया ही में अल्लाह के रसूल ने जन्नती होने की बशारत दी थी। हजरत साद बिन अबी वक्कास जो सिपाही सालारे आज़म थे, मुजाहिदीन का लश्कर लेकर के अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा आपने जंगों में गुजारा था। एक मौके पे आपके सामने दरियाए दजला आ गया था, पार करने के लिए कोई साजो सामान न था। आपने इरशाद फरमाया, ऐ दजला, तू अगर खुदा के हुक्म से जारी है तो हम भी खुदा के काम के लिए जारी हैं, हमें रास्ता दे दे। इतना कह करके आपने अपने घोड़े को दरियाए दजला में डाल दिया। घोड़े की टाप भी न भीगी, आपके सारे लश्करी दरियाए दजला के पानी के ऊपर चलते हुए पार चले गए। वो हज़रत साद बिन अबी वक्कास। जब दरियाए दजला को आपने पार किया तो आपने पूछा, मुजाहिदीन किसी का कोई सामान गिरा तो नहीं? एक मुजाहिद आगे बढ़े, बोले, हुजूर मेरा लकड़ी का प्याला था जिससे मैं पानी पिया करता था, वो प्याला गिर गया। हजरत साद बिन अबी वक्कास पलटे, दरिया दजला से मुखातब हुए और इरशाद फरमाया, ऐ दरिया,
तेरे दामन में मेरे एक मुजाहिद का प्याला गिर गया है, वापस कर। तेरे दामन में मेरे एक मुजाहिद का प्याला गिर गया है, वापस कर। इतना सुनना था, एक मौज उठी और एक प्याला लकड़ी का छलकता हुआ पानी के साथ आके आपके कदमों के पास गिरता है। ये तरीका जो हुक्म की तामील करता नजर आ रहा है साद बिन अबी वक्कास। पानी का प्याला उठा लिया गया, उनके सुपुर्द कर दिया गया। अर्ज करने का मतलब यह है कि वो साद बिन अबी वक्कास जो इतने शान और शौकत के मालिक है, उनका बेटा अमर इब्ने साद ये तीर फेंकता है ख़ैमा हुसैन की तरफ और कहता है, अहले करबला गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने फेंका। कितना शकीउल कल्ब हो गया, कितना दिल पत्थर हो गया। तीर फेंका गया। अब जब उसने तीर फेंका ना तो यजीदी लश्करों के हौसले बढ़े, हौसले बुलंद हुए और एक शोर मचाने लगे। इधर हजरत इमाम हुसैन खेमे से निकले और उनकी तरफ तशरीफ ले गए और आपने इरशाद फरमाया, ऐ यजीदियों, मुझे पहचानते हो कि नहीं? मेरा नाम हुसैन है, मेरे वालिद का नाम अली मुर्तज़ा है, मेरे नाना आकाए कौनैन है, मेरी माँ खातून जन्नत है। आपने बताना शुरू किया अपने बारे में। मेरे नाना मालिक जन्नत, और नाना ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदु अशबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे नाना ने बताया मेरी वालिदा के बारे में, सय्यदतु निसाइल जन्ना, जन्नत के औरतों की सरदार है मेरी वालिदा, जन्नत के जवानों का सरदार हूं मैं, जन्नत के मालिक है मेरे नाना। क्या अब भी लड़ोगे मुझसे? आपने ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया अपने तारुफ का कि कुछ लोग यजीदी लश्कर में रोने लगे, कुछ लोग इधर उधर होने लगे, इरादा तर्क कर दिए कि नहीं लड़ेंगे। वाकई हम लोग भूल चुके थे शहजादे रसूल है। इनके गले को हजारहा मर्तबा नबी कौनैन ने चूमा था, इनके माथे को नबी कौनैन ने 12 चूमा था। ये तो निवास रसूल है, नहीं लड़ेंगे, इरादा तर्क किए। जब देखा खलबली मच गई तो शिमर लईन आगे बढ़ा और माज़अल्लाह नौज़ बिल्लाह उसने गाली देना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम पाक को गाली दे रहा, आपके वालिद और आपके वालिदा को गाली देना शुरू किया, बुरा भला कहना शुरू किया। ठीक है, तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, यजीद की बैत कर लो, नहीं लड़ेंगे, इस तरह की बातें किया। तो जिनके इरादे बदले थे ना, फिर से मजबूत हो गए, फिर से उन्होंने छोड़ दिया, बोले लड़ेंगे। नकारे जंग बजा। इमाम पाक लास्ट में चलते चलते आप फरमाते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम लोग मुझे जानते भी हो, पहचानते भी हो, उसके बावजूद मैंने अपना तारुफ क्यों पेश किया? सिर्फ इसलिए पेश किया कि ऐ शकीयो, कल मैदान महशर में अगर तुमने ये कहा कि हम नहीं पहचानते थे कि ये इब्ने रसूल है, हम नहीं जानते थे कि नवासे रसूल है, इसलिए हमसे ये खता हो गई, तो तुम्हारे इस उज़्र को मैंने खत्म कर दिया है, तुम्हारी इस बात को मैंने खत्म कर दिया है। अपना तारुफ तुम्हारे सामने पेश करके तुम्हारे इस उज़्र को, इस बहाने को मैंने खत्म कर दिया। अब तुम सब के सब जान गए मैं कौन हूं, अब आओ जिसको मुकाबले में आना है। इतना कह करके आप वापस आए। अब उधर से 2 आदमी आगे बढ़े। पहले का माहौल ऐसा था, ऐसा नहीं था कि दोनों लश्कर आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए। पहले माहौल ऐसा था कि एक बहादुर उधर से निकलता, एक बहादुर इधर से निकलता, दोनों में जंगें होती और एक एक को मार देता, फिर एक उधर से, फिर एक इधर से, या 2 उधर से 2 इधर से, इस तरह जंगें होती थी। उधर से 2 आदमी यजीदियों की तरफ से, इधर से 2 आदमी, तसादुम हुआ, टकराव हुआ, लड़ाई हुई और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निवासे इमाम पाक के अहले खाना, जो अहले बैत घर वाले थे, खानदान वाले थे, इनके अलावा जितने लोग आए हुए थे, इन सब का कहना यह था कि जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारी जान हमारे कालिब में है,
तब तक खानदाने रसूल के एक भी चश्मो चिराग को आंच आ जाए ये हमें गवारा नहीं। इसलिए यके बाद दीगरे मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर में से नवासे रसूल के खेमे की तरफ से, नवासे रसूल की जानिब से आपके जानिसार यके बाद दीगरे जाते रहे और दादे शुजाअत देते रहे, बहादुरी का पैगाम देते रहे। मजहब इस्लाम का वो चिराग जिसका तेल कम हो गया था, इस्लाम के चिराग की लौ फड़फड़ाने लगी थी, उसमें तेल की जरूरत थी बतौर खून। इमाम पाक के जानिसारों ने या के बाद दीगरे अपने खून को चिराग इस्लाम में बतौर तेल डाल दिया। डालते रहे यहाँ तक कि शमे इस्लाम को रोशन करने के लिए उन्होंने अपनी जान आफरी के सुपुर्द की और जामे शहादत नोश फरमाया। जानिसारों के बाद अब बारी आती है खानदान वालों, अहले खाना की बारी आती। हज़रत हुर भी जामे शहादत नोश कर चुके, हज़रत ज़ुहैर इब्न क़य्यिन भी जामे शहादत नोश कर चुके। अब आती है बारी खानदान रिसालत की, इब्नान रिसालत की। आए हज़रत कासिम शहजादे हज़रत इमाम हसन, आप आए चचा की बारगाह में और इजाज़त तलब की, चचा जान अब मुझे इजाज़त दें, अब मैं मैदान कारज़ार में जाना चाहता हूँ। हज़रत कासिम कौन है? हज़रत इमाम हसन के बेटे, जिनकी निस्बत तय हुई थी हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सकीना से। निस्बत तय हुई थी, शादी की बात तय हुई थी, शादी नहीं हुई थी, बात तय हुई। वो हज़रत कासिम आप गए चचा जान की बारगाह में इजाजत लेने के लिए। हज़रत इमाम पाक ने कहा तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, मेरे भाई हसन की यादगार हो, तुम्हें कैसे मैं इजाजत दे दूं, तुम्हें कैसे मैं रन में जाने दूं। काफी असरार किए हज़रत कासिम। हज़रत इमाम हुसैन ने आपको इजाजत न दी। आखिरकार हज़रत कासिम ने अपने बाजू से एक तावीज़ निकाली, बाजू में एक तावीज़ बंधी थी, वो तावीज़ निकाली और अर्ज किया चचा जान ये मेरे वालिद मोहतरम ने दिया था और कहा था कि जब तुम्हारे चचा पे वक्त आन पड़े तब इसको खोलना, उससे पहले ना खोलना। तो चचा जान मैं इस तावीज़ को अब खोलने जा रहा हूं। तावीज़ को बाजू से निकाले, तावीज़ को खोले तो तावीज़ नहीं बल्कि एक खत था, एक लेटर था, एक मकतूब था जिस पे लिखा हुआ था कि आए कासिम जब करबला की सरजमीन पे तुम्हारे चचा हुसैन के खून के प्यासे 22,000 के लश्कर जर्रार से तुम्हारा सामना होगा तो तुम बैठे न रहना बल्कि इजाजत अपने चचा जान से लेकर के चले जाना मैदान कारज़ार में और अपनी जान उनके कदमों पे कुर्बान कर देना। चचा जान ये खत मेरे वालिद ने लिखा, ये देखिए। हज़रत इमाम पाक ने उस खत को लिखा, भाई हसन का हुक्म है, भाई हसन का कहना है, उनकी वसीयत है, जाओ बेटे मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। हज़रत कासिम करबला की सरजमीन की तरफ चलते हैं। हाथ कमर में हमायल शमशीर है, तलवार है, हाथ में नेज़ा है और ढाल है। ना कोई ज़िरह आपने पहनी है, ना कोई खूद आपने पहनी है। ज़िरह लोहे की सदरी को ज़िरह कहते हैं और लोहे की टोपी को खूद कहते हैं। ना तो आप ज़िरह पहने थे ना खूद पहने थे, एक हल्का सा कुर्ता निहायत ही साफ और शफाफ, बिल्कुल सफेद, और आपका नूरानी चेहरा। और जब इस आलम में आप करबला की सरजमीन पे पहुंचे, यजीदियों के सामने जब हुए तो लोगों ने कहा अरे ये कौन है? भाई जानते थे सब लोग, कितना वक्त गुजरा था। बोले हसन का बेटा कासिम है। बोले अच्छा, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा हसीन बच्चा है। अमर इब्ने साद ने कहा इस तरह की बातें छोड़ो, जाओ मुकाबले में जाओ
एक काम करो अरज़क पहलवान तुम चले जाओ इस बच्चे के मुकाबले में। अरज़क पहलवान बोलता मैं जाऊं मुकाबले में? इतना बड़ा पहलवान एक छोटे से बच्चे के मुकाबले में, ये मेरी तौहीन है, मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैं अपने लड़के को भेजता हूँ, जाएगा, अब भी सर काट के लाएगा। हजरत कासिम के मुकाबले में अरज़क पहलवान ने अपने बेटे को भेजा। बेटा आया, तलवार का वार किया, हजरत कासिम ने वार को बचाया और पलट के जो वार कमर पे किया तो वो इंसान वही दो टुकड़े हो गया। इतना जोरदार आपने तलवार मारी कमर पे कि दो टुकड़े होकर के घोड़े से जमीन पे गिर गया। आपने फट से उसकी तलवार उठा ली और दोनों हाथों में तलवार लेकर के चलने लगे। इतना देख करके उसका भाई आया, बड़ी तेजी के साथ तिलमिलाता हुआ आया कि अपने भाई के कत्ल का बदला लूंगा। उसने नेजे से वार किया, आपने नेजे के वार को दांव दिया और पलट करके पुष्ट पे उसके नेजा मारा जो सीने के पार हो गया। एक एक वार में गिरते जा रहे। तीसरा बेटा आया, उसको भी फिन्नार कर दिए। चौथा बेटा आया, उसे भी जहन्नम नसीब कर दिए। चारों बेटे अरज़क पहलवान के उसकी आंखों के सामने तहे तैक कर दिए गए। अब वो पहलवान जो इस बच्चे के मुकाबले में आना अपनी तौहीन समझ रहा था, तिलमिलाता हुआ आया। अब तक तो तौहीन समझ रहा, मैं जाऊं मुकाबले में, इतना बड़ा पहलवान तिलमिलाता हुआ घोड़ा दौड़ाता हजरत कासिम के मुकाबले में आया और हजरत कासिम से कहा याद रख मैं अरज़क पहलवान हूँ, मेरा नाम अरज़क है, मैं अकेला 1000 की फौज के ऊपर भारी हूँ, मेरा नाम चलता है, मैं शमशीर जन हूँ, मैं बल्लेबाज हूँ, मैं नेजाबाज हूँ और मेरे बहादुरी के किस्से, मेरी बहादुरी के चर्चे काफी दूर दूर तक हैं। अब मैं वार करता हूँ। सवाल, उसने वार किया नेज़े का, आपने दांव दिया, फिर आपने नेज़े से वार किया, उसने दांव दिया, फिर नेज़े से थोड़ी देर दांव पेच चलते रहे, फिर तलवार की बारी आई, तलवार से दांव पेच चलते रहे, लेकिन किसी का वार किसी को लग नहीं रहा। काफी देर हो गई। अचानक हजरत कासिम पलटे और तलवार मारने का आपने इरादा किया। आपको मालूम था कि दांव पेच जानता है जरूर बचा जाएगा, इसलिए आप तलवार मारते मारते रुक गए और बोले तू इतना नामी गिरामी पहलवान है, इतना तजर्बाकार और बहादुर है और तुझे पता भी नहीं है जीन कैसे बांधी जाती है। इतना कहना था, अरज़क पहलवान झुका अपनी जीन को देखने के लिए, तब तक तलवार कासिम फिजा में लहराती है और उस शख्स के दो टुकड़े होकर के जमीन पे गिर जाता। जैसे झुका अपने सीन को देखने के लिए, तलवार उठी और अरज़क पहलवान का सर धड़ से अलग हो गया। अब आप कहेंगे ये तो धोखे से मारना हुआ। ये धोखा नहीं है, ये दांव है जो पहलवानों को सिखाए जाते हैं। किसी बहकावे में मत आना। ये दांव और पेच होते हैं जो बहादुरों को सिखाए जाते हैं। उस दांव में अरज़क पहलवान आ गया तो लड़ाई में ये एक दांव के हुक्म में है। इस दांव के को लेकर के हजरत कासिम ने अरज़क पहलवान के सर को कलम कर दिया। एक बाप 4 बेटे निगाहों के सामने तहे तैक कर दिए गए। अब आप आगे बढ़े, आपने कहा है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? अब कोई मुकाबले में नहीं आ रहा है। अब डर के मारे सबकी हवा खराब हो चुकी है। हजरत कासिम मैमना पे हमला किए, काटते पीटते आगे चले जा रहे हैं, फिर वहां से काटते पीटते बाहर निकलते हैं। मैसरा पे आपने हमला किया है, कुश्तों के पुश्ते गिराते चले जा रहे हैं। कोई मुकाबिल खड़ा नहीं हो रहा है। किसी की गर्दन कट रही है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी के पैर कट रहे हैं, किसी के सर तन से जुदा हो रहे हैं। हवा में हाथ और पैर लहरा रहे हैं और सर हवा में बुलंद हो रहे हैं। कट कट करके हजरत कासिम ने वो बहादुरी का सबूत दिया कि अच्छे अच्छों को दिल उनके कलेजों में थरथराने लगे, उनके कलेजों में दिल धड़कने लगे। हजरत कासिम की बहादुरी, आपने शुजाअत का ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि बड़े बड़े कलेजे दहलने लगे। आप वहां से वापस पलटे, अपने चचा जान हजरत इमाम पाक की बारगाह में हाजिर आए। अर्ज करते चचा जान प्यास लगी है, चचा जान प्यास लगी है, 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं और इतना शकीउल कल्ब और इतना बड़ा लश्कर जान लेने के लिए तैयार है। आपने कहा चचा जान प्यास लगी है। इमाम पाक ने कहा मेरे लख्ते जिगर थोड़ी देर और सब्र कर लो, तुम्हें जामे शहादत नोश करना है, अपने नाना के हाथों जामे कौसर तुम्हें पीना है, फिर तुम्हें कभी प्यास
प्यास न लगेगी। हजरत कासिम पलटे हैं और आप फिर कुश्तों के पुश्ते लगाना चालू कर दिए। आखिरकार एक वक्त आता है, चारों तरफ से आपको घेर लिया गया है, आप चारों तरफ से घिर गए हैं। तलवार का जख्म आपको लग रहा है, खेमे के नेज़े का जख्म आपको लग रहा है, पर्ची का जख्म आपको लग रहा है। जख्मों से चूर होकर के घोड़े से नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते गिरते आपने कहा, चचा जान मुझे संभालिए, जख्मों से चूर हो चुका हूं मैं। इमाम पाक खेमे से दौड़े और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़े। हजरत कासिम को अपनी गोद में लिया, उनके सर को अपनी गोद में रखा, उनके गर्दो गुबार को साफ किया, उनके चेहरे को साफ किया। हजरत कासिम की आंखें हैं, इमाम पाक की आंखें हैं, दोनों आंखें चार होती हैं। आंखों आंखों में कुछ गुफ्तगू होती है, फिर आंख बंद हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम के लाश को इमाम पाक अपने बाजुओं पे लेकर के आते हैं और खेमे के सामने लिटा देते हैं। हजरत अब्बास आते हैं, भाई प्यास देखी नहीं जा रही है बच्चों की, मुझे अपनी प्यास मंजूर है, सबकी प्यास मुझे गवारा है, लेकिन सकीना प्यासी है, हजरत अली असगर प्यासे हैं, अपने होठों को अपनी जबान से तर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इनकी प्यास मुझसे देखी न जा रही है। भाईजान मुझे इजाजत दो, अब मैं फुरात जाऊंगा और वहां से पानी लेकर के आऊंगा और अपनी लख्ते जिगर सकीना को पिलाऊंगा। अपनी भतीजी सकीना के लिए मैं पानी लेने जा रहा हूं, मुझे इजाजत दे। इजाजत मिलती है। अब मशकीज़ा कंधे पे लिए और चल पड़े नहरे फुरात की तरफ, जहां 500 आदमी घेर करके नहरे फुरात को खड़े हैं। आप मशकीज़ा लेके आगे बढ़े। लोगों ने समझा कि मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब आपने रुख फुरात की तरफ मोड़ दिया तो अमर इब्ने साद ने चिल्लाया कि याद रखो ये पानी लेने के लिए फुरात की तरफ जा रहा है, अगर ये पानी लेकर के ख़ैमे हुसैन में पहुंच गया तो कोई बचेगा नहीं। इसलिए कि 3 दिन के प्यासे कासिम के लड़ने का अंदाज हमने देख लिया है। पानी पहुंचना नहीं चाहिए ख़ैमे हुसैन में, पकड़ लो किसी तरीके से। अब सारे यजीदी लश्कर तेजी के साथ दौड़ाने लगे। हजरत अब्बास मशकीज़ा कंधों पे लेकर के तेजी के साथ फुरात की तरफ जा रहे हैं। आप फुरात की तरफ मारते काटते पहुंच गए फुरात के अंदर, घोड़े को डाल दिया फुरात के अंदर और कहा, गाजी पानी पी ले, पानी अब मिल चुका है। और आपका घोड़ा अपने सर को इनकार कर में हिलाता है, अपने सर को ना में हिलाता है। आप उतरे घोड़े से, अपने चुल्लू में पानी लिया, 3 दिन के प्यासे है, लाओ पानी पी ले। जैसी पानी लिया, प्यासी सकीना के चेहरे मुबारक हाथों में झलक पड़े, हाथों में हजरत सकीना के आँख का अक्स नजर आने लगा, हजरत अली असगर की प्यास नजर आने लगी। आपने पानी को फेंक दिया, घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। अरे घोड़े तूने पानी क्यों नहीं पिया? तू तो जानवर है, तू पानी पी लेता। हुसैन के खेमे में है तो तू हुसैनी है, पानी पी के भी हुसैनी है, बगैर पानी पिए भी हुसैनी है, तू तो पानी पी लेता। घोड़ा बोलता है, आज की तारीख में अगर कोई पानी पी रहा है तो वो यजीदी है, हुसैनी प्यासे है, तो मैं पानी पी करके यजीदी नहीं बनना चाहता, मैं प्यासा रह करके हुसैनी बनना चाहता हूँ। गाजी ने भी पानी न पिया। आपने मशकीज़े को भरा और कंधे पे लेकर के खेमे हुसैन की तरफ दौड़ पड़े। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिल किराम अब्ने करीम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्बास अपने पुश्त पे मशकीज़े को लादे जिसमें पानी भरा हो। इरादा क्या है? खेमे हुसैन तक ये पानी पहुंच जाए, जान चली जाए मंजूर है, जान चली जाए गवारा है, लेकिन पानी खेमा हुसैन तक पहुंचना चाहिए। कंधे पे लटकाए मशकीज़े को आगे बढ़े। जालिमों ने आपको घेरा और आप मारते काटते बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ही मंजिल नजर आ रही है खेमे हुसैन, एक ही मंजिल नजर आ रही है प्यासी सकीना, एक ही मंजिल दिख रही है प्यासे अली असगर के होठों तक पानी को पहुंचा दिया जाए, बस इतनी सी आरजू है, इतनी सी तमन्ना है। मारते काटते चले जा रहे हैं, जो सामने आ रहा है 2 टुकड़े हो रहा है, जो सामने आ रहा है कटता चला जा रहा है। इस तरह बड़ी तेजी के साथ आप मारते काटते आगे बढ़ते जा रहे थे। तब तक आवाज आई, शिमर लाइन की आवाज आती है कि अगर पानी पहुंच गया तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, अगर अब्बास को नहीं मार सकते हो तो एक काम करो, मशकीज़े को निशाना बनाओ, मशकीज़े को छलनी कर दो, ना पानी रहेगा ना पानी पहुंचेगा। आवाज गूंजी करबला की सरजमीन पे कि मशकीज़े में सुराख करो। चारों तरफ से तीर की बौछार आती है,
आप इधर उधर करके बचा रहे मशकीजे को भी और खुद को भी मारते काटते चले जा रहे। एक तीर लग गया, एक तीर लग गया आपकी पुश्त में। आपने मशकीजे को बचाया लेकिन आपके पहलू में वो तीर चुभ गया। अब आप थोड़े से कमजोर पड़े लेकिन आपने मशकीजे को थाम रखा। कमजोर हैं तीर लगने की वजह से, फिर भी आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर चारों तरफ से घेरा गया और आप लड़ते रहे। अचानक एक शकी की तलवार उठी और आपका दाहिना बाजू शहीद हो गया। आपके दाहिने बाजू पे पड़ी, दाहिना बाजू आपका शहीद हो गया। आपने तलवार बाएं बाजू में ली, बाएं बाजू में तलवार भी है और उसी हाथ में मशकीजा भी है। आप लड़ते जा रहे हैं, मशकीजा भी संभाल रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। मंजिल दिखाई पड़ रही है। एक शकी की तलवार उठी, आपका दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है, आपका दूसरा हाथ भी कट जाता है। मशकीजे को दांतों में दबा लिया, लगाम को और मशकीजे को दोनों को दांतों में दबाए बगैर हाथ के हज़रत अब्बास घोड़े पे सवार खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथ नहीं है कि जंग करें, हाथ नहीं कि तलवार पकड़े, हाथ नहीं है कि नेजा उठाए। आप सिर्फ बच बचाव करते हुए बस मशकीजे को खेमे तक पहुंचाना है, यही मेरा मकसद जिंदगी है। आप पानी को पहुंचाने के लिए बेताब हैं, बड़ी तेजी के साथ आप जा रहे हैं। अचानक एक तीर आता है, आपके पुश्ते नाज में लग जाता है, आप घोड़े से जमीन पे गिर जाते हैं। जब आप जमीन पे गिरे, मशकीजे का सारा पानी जमीन पे गिर करके जज्ब हो जाता है, खुश्क हो जाता है। उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें, दो चार कदम जबकि लबे बाम रह गया, दो चार कदम जबकि लबे बाम रह गया। हजरत कासिम गिर चुके हैं, पानी हजरत अब्बास गिर चुके हैं, पानी बह चुका है। यजीदियों ने घेर लिया और आपको शहीद कर दिया। आप घोड़े से रुए जमीन पे गिरते गिरते पुकारते हैं, भाई मुझे संभालिए। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े, पानी गिर करके जमीन में खुश्क हो चुका था, जज्ब हो चुका था। भाई अब्बास के सर को आपने अपनी गोद में लिया, उसको साफ किया। दोनों भाइयों की आंखें चार होती हैं, मुलाकातें होती हैं, राज़ो न्याज की बातें होती हैं, फिर रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। हजरत अब्बास की शहादत भी हो चुकी है। अब हजरत अली अकबर तशरीफ लाते हैं। हजरत अली अकबर कौन है? इमाम पाक के साहबजादे हैं, हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हैं। हजरत अली अकबर, अब्बा जान अब मुझे इजाजत दीजिए। एक बाप के पास पहुंच करके एक बेटा इस चीज की इजाजत मांग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं, मेरी जान मेरे जिस्म से खारिज हो जाए, इस बात की इजाजत दो। अब्बू, कौन बाप अपने बेटे को इस बात की इजाजत दे सकता? मिना की वादी में हजरत इब्राहिम ने अपने लख्त जिगर इस्माइल को लिटाया, अल्लाह ने दुम्बा भेज करके बचा लिया, अल्लाह ने दुम्बा भेज करके बचा लिया। लेकिन वहां बचाया था, लेकिन वो कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ टाली गई थी, खत्म नहीं हुई थी। वो सिर्फ टाली गई थी, वक्फा दिया गया था, वक्त दिया गया था, वरना इस्माइल की कुर्बानी को मुकम्मल किया है इमाम पाक ने करबला की सरजमीन पे। टाली गई थी कुर्बानी, करबला की सरजमीन पे मुकम्मल होती है। लगते जिगर इजाजत मांग रहे, अब्बा जान इजाजत, मैं अपनी जान मजहब इस्लाम के लिए कुर्बान करना चाहता हूं। आपने कहा, बेटा मैं तुम्हें किस तरह इजाजत दूं, कैसे मैं तुम्हें इजाजत दे दूं? काफी असरार किया बेटे ने। आपने कहा ठीक है। आपने अपना अमामा उनके सर पे बांधा, अपनी तलवार उनकी कमर में लटकाई, अपना नेजा उनके पुश्त पे लगाया और ढाल अपने हाथों से अता फरमाई। मुकम्मल तैयार करके अपने बेटे को हजरत इमाम हुसैन करबला की तरफ भेज रहे। मुकम्मल तैयारी के साथ अपने बाप के हाथों हजरत अली अकबर जब मैदान कारजान में पहुंचे तो लोगों ने कहा, अरे ये कौन है? इसकी शक्ल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती है, क्योंकि हजरत अली अकबर हम शबीहे पैगंबर थे। आपका चेहरा नबी कौनैन से मिलता जुलता था, इसलिए वो बोले ये चेहरा तो चेहरे नबी जैसा लग रहा है,
ये चेहरा तो चेहरा रसूल जैसा लग रहा है। यजीदी लश्कर में खलबली मची कि जिस नबी को हमने देखा, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, उस नबी के चेहरे से मिलता जुलता चेहरा, हम इसे कत्ल करें। एक खलबली मची। फिर शिमर लईन और साद बिन अबी वक्कास जैसे, अमर इब्ने साद जैसे, अमर इब्ने साद जैसों का नारा लगा। फिर से वो खलबली खत्म हुई। हजरत अली अकबर मैदान कारजार में उतरे और आपने कहा, है कोई जो मेरा मुकाबला करे? कोई नहीं आ रहा। है कोई जो मेरा मुकाबला करे? कोई नहीं आ रहा। अमर इब्ने साद ने कहा, कह रहे जाओ, एक छोटा सा बच्चा ललकार रहा है, तुम लोगों की बहादुरी पे तुफ है, तुम लोगों की बहादुरी पे अफसोस है, एक बच्चे की ललकार का जवाब नहीं तुम्हारे पास। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। काफी देर तक आप मुकाबिल मांगते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब कोई आगे नहीं आया तो आपने बढ़ के खुद ही हमला किया। जिधर आप हमला करते, काई की तरह लोग फटते चले जाते, जिस पे तलवार पड़ती दो टुकड़े होता। इस तरह मारते काटते आप पूरे मैदान करबला में उनके अंदर घुस करके आप मारते जा रहे, काटते जा रहे, मारते जा रहे। जिधर रुक किए कुश्तों के पुश्ते गिर गए, जिधर रुक किए लाशें बिछा दी, जिधर रुक किए हाथ कट रहे, पैर कट रहे, सर हवा में उड़ रहे हैं। इस तरह मारते काटते आप कभी पीछे निकल जाते हैं, आप कभी दाएं निकल जाते हैं, आप कभी बाएं निकल जाते हैं, मारते काटते कभी आगे की तरफ निकल आते हैं। इस तरह ये जंग काफी देर तक चलती रही। है दरे कर्रार का वो अजीम शान बाजू आज अपने जौहर दिखा रहा है, आज अपनी बहादुरी का जौहर दिखा रहा है। हजरत अली अकबर लड़ते जा रहे हैं, कभी मैमना, कभी मैसरा, कभी हरावल दस्ते में एक हलचल मच जाती है, एक हड़कंप मच जाती है। हजरत अली अकबर लड़ते रहे। जब एक मरतबा आप आगे की तरफ निकले तो आपने खेमे का रुख कर लिया, खेमे का रुख कर लिया। वालिद मोहतरम की बारगाह में हाजिर दी, अब्बा जान प्यास लगी, अब्बा जान प्यास लगी है। इमाम पाक आगे बढ़ते हैं, हजरत अली अकबर को अपने सीने से लगाते हैं, माथे पे बोसा देते हैं, अपनी अंगूठी निकालते हैं और कहते हैं, बेटा इसे मुंह में रख लो, इससे थोड़ा तुम्हें तसल्ली होगी। हजरत अली अकबर ने इमाम पाक के अंगूठी को अपने मुंह में लिया, थोड़ी देर चूसा, चूस करके वापस कर दिया। अब हजरत अली अकबर मैदान कारजार में है। अब फिर आपने मुबारिज तलब किया, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? हल मिन मुबारिजीन, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? अभी भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अमर इब्ने साद ने कहा, तारिक पहलवान से, तारिक नाम का एक पहलवान था। तारिक, तू तो अपने पहलवानी के बड़े शोहरे गाता फिरता है, बहुत बड़ा पहलवान बनता है, जा मुकाबला कर। काफी बुरा भला उसको सुनाने के बाद, ताना ओना देने के बाद वो उठा, आया हजरत अली अकबर के मुकाबले में। पहलवान था, लेकिन इधर भी बाजुए अली अकबर था। शमशीरे अली अकबर फिजा में लहराई और जब नीचे गिरी तो पलक झपकते दो टुकड़े हो चुका था। तारिक पहलवान दो टुकड़े। उसका बड़ा बेटा तलहा इब्ने तारिक, वो आगे बढ़ा अपने बाप का बदला लेने के लिए, वो भी दो टुकड़े। उसके तीन बेटे, तारिक पहलवान के तीन बेटे वहीं आने वाहिद में ढेर हो जाते हैं, दो दो टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। अब तो चारों तरफ से आपको घेरा जाने लगा, घेराबंदी तंग की जाने लगी। हजरत अली अकबर चारों तरफ से घिर गए। आप कभी नेज़े से वार कर रहे हैं, कभी तलवार से वार कर रहे हैं, कभी अपना बचाव कर रहे हैं, कभी आप मार रहे हैं। इस तरह दिफाई जंग लड़ते लड़ते आप एकदम बिल्कुल तंग घेरे में कैद हो जाते हैं। किसी का नेज़ा लगता है, किसी की तलवार लगती है, किसी की बर्छी लगती है, किसी का और हथियार लगता है। इस तरह हथियार आपके जिस्म नाज पे लगते रहे, जख्मों से चूर होकर के आप घोड़े से नीचे रुए जमीन पे आते हैं। आपने अर्ज किया, अब्बा जान मुझे संभालिए। हजरत इमाम पाक आगे बढ़े और अपने लखते जिगर हजरत अली अकबर के जिस्म नाज को संभाला, अपने गोद में रखा, चेहरे को साफ किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, दोनों आंखों को बंद किया, बाजू पे उठा के लेकर के आए, खेमे के सामने लिटा दिए। खेमे के सामने हजरत अब्बास लेटे हैं, हजरत कासिम लेटे हैं, हजरत अली अकबर की लाश भी खेमे के सामने आ जाती है। बहन ज़ैनब है, हजरत ज़ैनब अब भाई की बारगाह में आते हैं, भाईजान मेरी दो निशानियां हैं, एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है, ये दोनों मेरे लख्ते जिगर अगर आपके कदमों पे कुर्बान न हुए तो ये बड़े होकर के मैदान करबला के हिस्सा
सानहे को जब याद करेंगे तो अफसोस करेंगे कि हमने अपनी जान इब्ने रसूल के कदमों पे कुर्बान क्यों ना की। इसलिए अब मेरे बच्चों को इजाजत दीजिए, एक बहन अपने 2 नन्हे मुन्ने शहजादों को कुर्बान करने की इजाजत अपने भाई से मांग रही है। एक मामू अपने दोनों भांजों को कुर्बान होने की इजाजत क्यों कर दे सकता था? इजाजत नहीं दे रहे हैं। बगैर इजाजत के हजरत ज़ैनब अंदर जाती हैं, उनके लिबास को तब्दील करती हैं, नया लिबास पहनाती हैं, सजा संवार करके दोनों शहजादों को सामने लाके खड़े कर देती हैं। कमर में छोटी छोटी तलवारें हैं, छोटी छोटी ढाल है, छोटे छोटे नेज़े हैं। इन सामान से लैस होकर के हजरत औन मोहम्मद मामू जान के सामने खड़े हैं। बहन ज़ैनब है, वो गुजारिश कर रही है इजाजत दे दें। बहन ज़ैनब गुजारिश पे गुजारिश करती जा रही है। आखिर वो वक्त आता है जब इमाम पाक ने इजाजत दी। ये दोनों शहजादे अपनी नन्ही नन्ही तलवारें चमकाते हुए आप मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ते हैं। अब कौन मुकाबले में आता? अगर मुकाबले में कोई आता तो उसके ऊपर भी यजीदी हंसते, ये देखो आगे बढ़ के बच्चे के मुकाबले में जा रहा है। इसलिए कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई मुकाबले में ना आया। हजरत औन मोहम्मद खुद ही यजीदियों के लश्कर में घुस जाते हैं। छोटी छोटी तलवारों से जिसको जो जख्मी कर पाए किए, जिसको मार पाए मारे। लेकिन कब तक ये मार पाते? छोटे से बच्चे थे। आखिरकार जालिमों ने चारों तरफ से घेर करके दोनों बच्चों को शहीद कर दिया। इमाम पाक कारज़ार में गए, दोनों बच्चों की लाशों को लेकर के आए। बहन ज़ैनब, तुम्हारे दोनों शहजादों की कुर्बानी भी रब तबारक व तआला ने कबूल कर ली है। ये कुर्बानी तुम्हें मुबारक हो। तुमने अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी पेश की है। अपने लख्ते जिगर के खून को तुमने चिराग इस्लाम में डाल करके उसकी लौ को मजीद तेज कर दिया है। हजरत ज़ैनब है, दोनों बच्चों को सीने से लगाती है। मेरे बच्चों, तुम्हारी शहादत वाक़ हो गई है। तुम्हारी जान जाने आफरीन के सुपुर्द हो चुकी है। मुबारक हो, तुम्हें जामे शहादत मिल चुका है। मुबारक हो, तुम हौज़े कौसर से सैराब हो चुके हो। दोनों शहजादों की लाशों को खेमे के सामने फिर लिटा दिया जाता। यके बाद दीगरे खेमे के सामने लाशें बिछाई जा रही। सलाम हो इमाम पाक की बहादुरी पे, सलाम है इमाम पाक आपके बाजुओं की ताकत पे, सलाम है इमाम पाक आपके इस्तिक़लाल पे, आपके इस्तिक़ामत पे, आपके सब्र पे, आपके शकीब पे सलाम हो। लगते जिगर की लाश है, भतीजे की लाश है, भांजों की लाश है, भाई की लाश है, लेकिन पाए से बात में लग़्ज़िश नहीं आ रही है। इस्तिक़ामत के पांव डगमगाते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप बयात कर लेते तो ये सारे मामलात खत्म हो जाते, लेकिन आपने बयात ना की। ये सारे मामलात खत्म तो हो जाते, लेकिन चेहरे इस्लाम बिगड़ जाता, चेहरे शरीयत बिगड़ जाती, नामुसे कुरान बिगड़ जाता, नामुसे रिसालत खत्म हो जाती। इन सारी चीजों पे आज दांव आ चुका था, वक्त आ चुका था। इसलिए कुर्बानी पेश करना जरूरी था। अगर आप बयात कर लेते, भाई जान जाने का अगर डर है, जान जाने का डर है तो आप बोल सकते हो कलमा कुफ्र, जबान से बोलो ना, दिल से थोड़ी बोलो। इजाजत है शरीयत की, लेकिन इमाम ने शरीयत की उस रुखसत पे भी अमल नहीं किया। रुखसत है शरीयत की तरफ से बोल सकते हो, लेकिन आपने शरीयत की उस रुखसत पे भी अमल नहीं किया, बल्कि आपने जामे शहादत इसलिए नोश किया। अगर रुखसत पे अमल कर लेते तो आका की उम्मत न जाने कहां कहां रुखसत पे अमल करने, चेहरे इस्लाम बिगड़ जाता, कानून शरीयत बिगड़ जाता, निज़ाम शरीयत बिगड़ जाता। इसलिए आपने कंप्रोमाइज ना किया, इसलिए आपने शरीयत की उस रुखसत पे भी अमल ना किया, बल्कि आपने कहा बैअत तो नहीं होगी। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अजमेर की सरजमीन से अर्ज करते हैं बारगाह हुसैन में, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। सलाम।